नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी अडानी पर राहुल के वार से बुरे फंसे पीएम मोदी की 5 दिन के विशेष संसद सत्र की। बात करेंगे मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से बैकफुट पर आई बीजेपी की। जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के बयान की। साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे बीजेपी नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ाती वसुंधरा राजे सिंधिया की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिवसेना यूबीटी का मोदी सरकार पर निशाना, बताया हिंदू विरोधी सरकार। कहा जब देश में मनाया जाएगा गणेश उत्सव उसी समय बुला लिया है संसद सत्र। G20 शिखर सम्मेलन के लिए डीएमआरसी ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया। बनकर तैयार हुआ अत्याधुनिक पैदल यात्री प्लाजा। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस का बड़ा फैसला, अरविंद सिंह लवली बनाए गए दिल्ली के कांग्रेस प्रमुख। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 255 अंक गिरकर 64,831 पर हुआ बंद। निफ्टी 93 अंकों की गिरावट के साथ 19,263 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज मुंबई से राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। अडानी मुद्दे पर राहुल ने मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि देश का पैसा विदेशों में भेजा जा रहा है और देश को कंगाल किया जा रहा है। तो कैसे राहुल के बयान से बुरी फंसी मोदी सरकार, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी आज मुंबई पहुंचे और मुंबई पहुंचते ही उन्होंने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल ने 2 न्यूज़पेपर्स के हवाले से कहा कि देश का पैसा बाहर भेजा जा रहा है। ये कोई रैंडम समाचार पत्र नहीं है। ये समाचार पत्र भारत में निवेश और दुनिया में भारत के बारे में धारणा को प्रभावित करते हैं। $1 अरब भारत के बाहर गया। जो पैसा बाहर भेजा जा रहा है वो पीएम के करीबी व्यक्ति का है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पहला सवाल ये उठता है कि किसका पैसा है, या अडानी का पैसा है या किसी और का है। इसके पीछे के मास्टरमाइंड विनोद अडानी हैं, जो गौतम अडानी के भाई हैं। पैसे की इस हेराफेरी में 2 अन्य लोग भी शामिल हैं, नासिर अली शबान अहली और दूसरे एक चीनी नागरिक चांग चुंग लिंग है। दूसरा सवाल यह है कि इन 2 विदेशी नागरिकों को उन कंपनियों में से एक के मूल्यांकन के साथ खेलने की अनुमति क्यों दी जा रही है, जो लगभग सभी भारतीय बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मामले की जांच हुई, सेबी को सबूत दिए गए और सेबी ने गौतम अडानी को क्लीन चिट दे दी। साफ है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। राहुल ने कहा कि G20 के नेता यहाँ आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि पीएम का करीबी ये व्यक्ति कौन है जिसे भारत में विशेष सुविधाएं मिली हुई हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में सीधे सीधे पीएम मोदी पर ही सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी अपना नाम साफ करें और बताएं कि क्या चल रहा है। कम से कम मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाई जानी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं, वो चुप क्यों हैं और जो लोग जिम्मेदार हैं क्या उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। अडानी पर राहुल गांधी के खुलासे से मोदी सरकार शक के सवालों में है। सवाल तो संसद के विशेष सत्र को लेकर भी उठ रहे हैं। 20 दिन पहले ही संसद का मॉनसून सत्र खत्म हुआ है। अब लोगों को शीतकालीन सत्र का इंतजार था, लेकिन अचानक ही मोदी सरकार की तरफ से विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया गया है। संसद का ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है और कब से शुरू होगा संसद का ये सत्र, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने अचानक ही संसद सत्र बुला लिया है। संसद के विशेष सत्र को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। संसद का ये विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो दूसरी ओर सवाल ये भी उठ रहा है कि अचानक संसद के विशेष सत्र को बुलाने की जरूरत क्या पड़ गई है। दावा किया जा रहा है कि इस समय मोदी सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन का दबाव तो उस पर पड़ ही रहा है, लेकिन इस समय वो दूसरे मोर्चे पर भी घिरी दिखाई दे रही है। खासतौर पर जिस तरह से ईडी प्रमुख संजय मिश्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जमकर सुनाया और सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए यहां तक कह दिया कि 15 सितंबर के बाद संजय मिश्रा ईडी प्रमुख के पद पर नहीं रहेंगे। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि सरकार ईडी प्रमुख को लेकर कोई कानून ला सकती है। चर्चा तो यहां तक हो रही कि सरकार संजय मिश्रा को लेकर
कोर्ट के फैसले को संसद में पलट भी सकती है। इसके साथ ही अडानी मामले को लेकर भी सरकार कोई बीच का रास्ता संसद सत्र के दौरान तलाश कर सकती है। विशेष सत्र होने के चलते विपक्ष किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा का दबाव सरकार पर नहीं बना पाएगा और ऐसे में केंद्र सरकार कोई चौंकाने वाला कदम उठा सकती है और ये चौंकाने वाला कदम संसद भंग करने का भी हो सकता है, जिससे इस साल चुनाव कराए जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन मजबूत होता जा रहा है, उससे सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। संकेत इस बात के भी हैं कि CAA NRC से जुड़ा कोई बिल सरकार ला सकती है। सवाल कई उठ रहे हैं और जिस तरह से विशेष सत्र बुलाया गया है, उससे साफ है कि मोदी सरकार दबाव में है। संसद के विशेष सत्र से साफ है कि आने वाले दिन मोदी सरकार के लिए दिक्कतों से भरे होंगे। दिक्कत में तो इंडिया गठबंधन ने भी बीजेपी को डाल दिया है। आज और कल पूरे देश की नजरें मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक पर है, जिसके लिए 28 दलों के प्रमुख नेता मुंबई में हैं। मुंबई में सबसे खास एंट्री रही राहुल गांधी की, जो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ मुंबई पहुंचे। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के नेताओं की ये तीसरी बैठक है। तो आज बैठक में क्या रहा खास, देखते हैं ये रिपोर्ट। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में 2 दिन चलने वाली है। बैठक में 28 पार्टियों के करीब 63 नेता शामिल हैं। आजकल इंडिया में सब